हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मेरे साथ में मेरे भाई और क्रिप्टो के अंदर शायद ही कोई होगा जिन्होंने इन दोनों का चेहरा नहीं देखा और क्रिप्टो को सीरियसली जानता है भाई। एक क्रिप्टो इंडिया एडी भाई और सुमित भाई वाइस एडवाइस से। और टू बी ऑनेस्ट ये दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हैं और ये पहली बार ऐसा मौका आया है कि दोनों को मैं इकट्ठे ला पाया हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो भाई कोई आए ना आए लेकिन ये दोनों भाई मेरे चैनल पे ज़रूर मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस के अंदर, ठीक है ना। लेकिन आज हमने इन दोनों को पकड़ लिया है। आज रात को बिटकॉइन की हाफिंग होनी है और मुझे लगा इससे बड़ा क्या ओकेजन हो सकता है दोनों भाई के साथ में एक अच्छी कॉन्वर्सेशन करने का। और क्या प्रोस्पेक्टिव लगता है। एडी भाई के साथ मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ हाफिंग के ऊपर, एक स्पेशल वीडियो। लेकिन दोनों मिल गए हैं, दोनों का थॉट प्रोसेस क्या चलता है एक थोड़ा समझने को और मिल सकता है और क्या पोटेंशियल रखता है। तो सबसे पहले सुमित भाई आप मुझे बताओ, क्योंकि एडी भाई का मैं व्यूज जान चुके हैं, मेरे यूजर्स भी जान चुके हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले शुरुआत आज सुमित भाई से करते हैं। सुमित भाई क्या लगता है यार, क्या लगता है हाफिंग के बाद आप क्या देखते हो? क्या यहाँ से क्रैश करेगा? कई लोग बोलने लगे हैं टॉप हो चुका है और कई लोग बोल रहे हैं कि यार पोटेंशियल है, क्योंकि अगर हिस्ट्री देखते हैं तो अगले 1-1.5 साल बुलिश रहना चाहिए। मैं पकड़ लूँ माइक। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कॉलिंग टू द चैनल। मेरे हिसाब से हॉलविंग की अगर हम हिस्ट्री देखें या पूरी क्रिप्टो की हिस्ट्री देखें तो आई डू बिलीव कि देयर इज़ ग्रेट चांस कि यहाँ से मार्केट अभी बहुत हाई जा सकती है, दैट टू इन Q4 लास्ट क्वार्टर के अंदर, हमारे साल के अंदर। एंड अगर हम प्रीवियस साइकिल देखें तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर हैज़ बीन वेरी बुलिश। तो मैं मानता हूँ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर जो है इस बार दोबारा से बुलिश होगा एंड वी विल हैव ग्रेट चांस, ग्रेट अपॉर्चुनिटी टिल देन टू एक्यूमुलेट एज मच एज वी कैन। तो मैं तो यही ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जितना ट्राई कर सकता हूँ, चाहे वो ऑल्ट कॉइन हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो एथेरियम हो, whatever I can accumulate, I am trying to do that, and I am suggesting my audience to do that as well. But again, no financial advice. But still, if you have some amount, you have to diversify, and if you are diversifying, you will be like quite safe. And if you are diversifying and putting the money in the top 100 coins, you will be way more safe. ओके एडी भाई, व्हाट्स योर व्यू? अगले 1-1.5 साल में क्या सोच रहे हो? बिटकॉइन का क्या लगता है? आई थिंक अभी बहुत करेक्ट टाइम है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट बुल साइकिल है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अभी ये टाइम है जहाँ पर अगर आपको क्रिप्टो के अंदर एंटर करना है तो यहाँ पर एंटर करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें प्लान करनी है, क्योंकि अभी पहली बार ऐसा हो रहा है बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर कि वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन मिल रहा है। इतने सालों से हम सब यही बात करें कि एक दिन होगा जब इंस्टीट्यूशंस आएंगे, एक दिन होगा जब इंस्टीट्यूशंस आएंगे, लेकिन अब वो चीज़ एक्चुअली में होते हुए देखने को मिल रही है। पहले थोड़े बोड़े आते थे, अब बिटकॉइन स्पॉट ETF आ गए। आज की डेट में ऐसा कोई बैंक नहीं है, ऐसा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजिकल कंपनी नहीं है जो बिटकॉइन को लेके प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं कर रही है। तो उससे खुद एक आइडिया मिल रहा है कि इन सारी चीज़ों के बिना बिटकॉइन ने पास्ट में क्या किया है। तो अब ये सारी चीज़ें जब आ रही हैं तो उससे लेके आगे क्या क्या पोटेंशियल हमको देखने को मिल सकता है। एक चीज़ और ऐड कर दूंगा, जैसे आपने करेक्शन की बात करी थी, करेक्शन तो नॉर्मल है, वो तो आएंगे 20-30% वो तो आएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इससे पहले वाली है, जो मैंने बोला है कि अभी जो 1 से 2 साल है वहाँ पर बहुत अच्छा मौका है। बस ये है कि आप अपनी प्लानिंग जो है वो ढंग से करना। देखो, अगर झटकों से डरोगे ना तो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ने वाले हो, ठीक है। वो कहते हैं ना, सेम अगर हम बात करें प्लेन की टर्बुलेंस आती है। अभी साइकिल चलाना भी तो गिर के ही सीखते हैं। हाँ, ऑब्वियसली ये आप कह सकते हो, जब शेर मतलब लंबी छलांग लगाता है तो उससे पहले थोड़ा सा पीछे आता है, ठीक है। तो आप भी करते हो कि अगर लंबी छलांग लगानी है तो थोड़ा पीछे आता है। तो छोटे मोटे झटकों से नहीं डरना है। एडी भाई ने ऑलरेडी अपने टारगेट बताए हुए हैं, लेकिन दोबारा से क्योंकि नई वीडियो है मैं ज़रूर पूछूंगा। सुमित भाई क्या लगता है 2024-2025 में क्या टारगेट होने चाहिए बिटकॉइन के? आई विल से अप्रॉक्स मेरा टारगेट तो 1.5 लाख के करीब है। 1.5 लाख। इससे पहले बीइंग वेरी ऑनेस्ट मेरा टारगेट 1 लाख का था और मैंने सोचा था 1 लाख पे निकल जाऊंगा, लेकिन अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ और वी आर सिटिंग एट अबाउट $75,000 जो कि हमने ऑल टाइम हाई देखा है। बेशक अभी हम 65 पे है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1.5 लाख के आसपास। बट मैं अगर एक टारगेट सेट कर रहा हूँ तो आई विल नॉट स्टे आफ्टर दैट। चाहे हम 2.5 लाख छू जाए, आई विल नॉट केयर अबाउट इट, आई विल नॉट रिग्रेट अबाउट इट। मैं वहाँ पे एग्जिट जरूर करूँगा उसके आसपास। चाहे मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, अगर उस टाइम ऑल्ट कॉइन बढ़ रहे होंगे तो आई विल स्टे विद ऑल्ट कॉइन, बट बिटकॉइन इफ आई वांट टू बुक द प्रॉफिट आई विल बुक इट एट लाइक 150। ओके। एक और कॉमन सवाल है कि यहाँ पर क्या ये $4-5 लाख जा सकता है? वाइल्ड, जस्ट वाइल्ड, व्हाट डू यू थिंक? जा सकता है, लेकिन इस साइकिल में जाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके। बिकॉज अगर आप इसकी ग्रोथ देखोगे हर सीजन के अंदर, हर साल के अंदर हॉल्विंग के बाद, तो वो हमारे को किसी भी हालात में 5 लाख तक नहीं लेके जा सकती। बट इट इज़ बिटकॉइन, इट इज़ क्रिप्टो, एनीथिंग कैन हैपन। तो कैन हैपन, बट आई डोंट बिलीव कि इस साइकिल में वो होगा। बट नेक्स्ट साइकिल इट इज़ प्रोबेबली हैपनिंग। राइट।
वेल सेड। देखो 1.5 लाख फिजिबल लगता है और मुझे भी लगता है। एडी भाई क्या लगता है? यार मैं एक चीज़ मतलब जो मैं पहले चैनल पे भी शेयर कर चुका हूँ, वैसे तो आई थिंक 130 150 इज़ अ रियलिस्टिक टारगेट, जो उतना तो होना चाहिए। टीए वाइज 180 भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, क्रिप्टो में हमेशा वो चीज़ होती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आज की डेट में जैसे मैं सबको देख रहा था और सबकी कैलकुलेशन जो है बेसिकली यही है कि 150 हो गया, 180 हो गया, मतलब 130 से 180 के बीच में। तो सब जब ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी प्राइस पे आएगी, तो सबका माइंडसेट वैसा है। और क्रिप्टो की आदत है कि भाई तुम्हारा माइंडसेट जैसा होगा उसको तोड़ेंगे। तो ये भी हो सकता है कि प्रॉब्ली हम जो एरिया देख रहे हैं वो एरिया से काफी ऊपर प्राइस चले जाए, या हो सकता है उससे नीचे भी रह जाए। लेकिन आई थिंक ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये है कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस पे है, लेकिन उसमें अब जो चीज ऐड हो गई है वो इंस्टीट्यूशंस का आना, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ, क्योंकि अब रिटेलर्स भी बिटकॉइन को ट्रेड कर पाएंगे जैसे जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो उससे हो सकता है साइकिल में हमको चीजें बहुत ही डिफरेंट देखने को मिले, और यहाँ पर हमारे जो प्रिडिक्शंस भी हैं वो भी हो सकता है कि यहाँ पर रिवाइज करने पड़ जाए और सरप्राइज कर दे हमको खुद के, राइट? मेरा खुद का पहला टारगेट 1 लाख का था। हाँ तो वही अब मैंने उसको रिवाइज करके 1.5 लाख कर दिया, क्योंकि हम सीजन में भी आए हैं। एंड आई डू रियली बिलीव कि यार कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो में। वी हैव सीन इट मेनी टाइम्स एंड इट कैन हैपन अगेन दिस टाइम एज वेल। तो बी रेडी फॉर इट। बट एक चीज बोलना चाहूंगा, सेटिस्फाई होना सीखो। लोग क्या करते हैं, उनका टारगेट है 1 लाख का, जैसे मेरा टारगेट था। अब मैं ले गया उसको टारगेट 1.5 लाख। जब वो 1.5 लाख पहुंचेगा तो मैं ले जाऊंगा 2 लाख। 2 लाख हो जाएगा तो मैं बोलूंगा नहीं 2.5 लाख। इफ यू विल नॉट बुक द प्रॉफिट, you will soon see that you were able to see so many profit, so much of big profit, and now you are not able to see any profit. Like आपका पोर्टफोलियो शायद 20 मिलियन होगा और कल ही आप देखोगे आपका पोर्टफोलियो 12 मिलियन होगा, क्योंकि आपके सारे टारगेट पूरे हो गए थे, लेकिन you have not booked the profit. So always try to book the profit. That is way more important than anything else. देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताता हूँ। जब $70,000 के ऊपर गया ना, और बार बार $70,000 के ऊपर जा रहा था, तो कोई नीचे का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो बुरे के लिए भी तैयार रहो, वो झटके वाली बात आ जाती है। लेकिन जो $1.5 लाख है, मेरे ख्याल से इन जनरल हर कोई इसकी बात कर रहा है कि बहुत फिजिबल है, वहाँ तक जा सकता है, राइट? अब यहाँ पर कुछ कॉइन्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो हर बार कोई ना कोई नया नैरेटिव चलता है। अभी एआई का चल रहा है, पिछली बार गेमिंग का था। मुझे पता है एडी भाई का एक कॉइन था एक्सेस इन्फिनिटी आई गेस, उनमें उन्होंने कुछ लिया था और लैंड ली थी, आई डोंट नो क्या लिया था, वर्चुअल लैंड, डिजिटल मछली, और वो कई $1,000 की पहुंच गई थी। आज मेरे ख्याल $20-25 की है वो, कुछ ऐसा ही सिस्टम। हाँ, लेकिन उसका मेन जो कॉन्सेप्ट था ना वो दूसरा था। वो प्ले एंड अर्न था, कि उसमें मतलब आप क्या करोगे कि इट्स लाइक अ गेम, कि आप एसेट्स को बाय कर सकते हो, यू प्ले एंड फ्री में टोकन्स को अर्न करते हो। लेकिन हमने जब स्टार्ट किया था, ये मैंने और गेम ऑफ बिटकॉइन गैरी जो हमने स्टार्ट किया था, हमने देखा था कि चलो प्ले टू अर्न हमको करना ही है, बाय तो कर ही लेते हैं, लेकिन हमारे पास तो टाइम नहीं है कि भाई ये मछलियों को खिलाएं हम। तो हमने क्या किया, हमने लोगों को कम्युनिटी से कनेक्ट करना चालू कर दिया कि हम फ्री में 60 स्कॉलरशिप देंगे, आपको कुछ नहीं करना, हम बाय करके देंगे सब कुछ, और आप खेलो, जो कमाओगे 80% रखो आप, 20% हम रख लेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट था प्ले टू अर्न को भी करने के लिए, ताकि उनका रिस्क नहीं हो। तो मैं वही कह रहा हूँ, जो नैरेटिव है, जो नैरेटिव की बात कर रहे हैं, इस बार क्या नैरेटिव लगता है? एआई जाएगा, और कौन से 5 कॉइन है जो आपको लगता है? देखो 5 कॉइन में आप हमेशा 5 कॉइन तो पूछ ही लेते हो आप। 5 कॉइन इसलिए पूछता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली जो इन जनरल क्वेश्चन होता है कि भैया हमें कॉइन्स बताओ। लास्ट वीडियो में भी देख रहा था, उसमें टाइम लिखा हुआ था 5 कॉइन का ऊपर। वही तो 5 कॉइन्स कौन से लगते हैं आपको जो यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं, और नैरेटिव वाइज भी बताने की कोशिश कीजिएगा। तो आई थिंक जैसे पंकज भाई ने एक बहुत अच्छी बात जो बोली यहाँ पर, वो ये कि नैरेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट एक की फैक्टर प्ले करता है। जैसे हमने देखा स्टार्टिंग में पहले एक टाइम पे फेज आया था कि जो भी मीम कॉइन्स का भी आया एक्सचेंज जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाएंगे, उसका टोकन लॉन्च करेंगे, तो हर कोई वो कर रहा था, उसका क्रेज आ गया था, हर कोई भी कर रहा था। फिर इसके बाद फिर NFTs का आ गया कि भाई अपने प्रोजेक्ट में NFT लगा दो, कुछ इंट्रोड्यूस कर दो तो वो हो जाएगा। फिर DeFi का आ गया था कि DeFi कर दो। तो ऐसे नैरेटिव हमने टाइम टू टाइम देखे हैं, लेकिन उस नैरेटिव में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि वो नैरेटिव कब आ रहा है, कब पिकअप कर सकता है और कब तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन दी एंड वो डाई डाउन करते हैं। अभी अगर हम देखेंगे RWA इज पिकिंग अप, स्पेशली बिकॉज BlackRock भी बात कर रहे हैं, वो मतलब अब जो रियल एसेट्स हैं उसको टोकनाइज करने के लिए, मतलब पहले भी ट्राई किया, लेकिन अब थोड़ा बेटर तरीके से वो टोकनाइजेशन पॉसिबली हमको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो RWA में डेफिनेटली आप देख सकते हो। अब हुआ ये कि इस बार का एक जो ट्रेंड बन रहा है ना पंकज भाई, वो ये है कि DeFi था पहले, फिर हमने बना दिया उसको Web3। अब उस Web3 को और डिवाइड कर रहे हैं, अब डीपेन आ गया, बाकी चीजें आ रही हैं, तो ये और एक प्रोग्रेशन हो रहा है। तो वो ट्रेंड्स भी आपको पिकअप करने के, उसके अंदर भी चीजें जो हैं पिकअप कर सकती हैं, उस अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्रिप्टो में 99.9% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
और एक्सपेरिमेंट इनमें से 99.9% जो आने वाले टाइम पे सक्सीड नहीं करेंगे, लेकिन 0.1% जो है वो आने वाले टाइम पे नेक्स्ट अमेजॉन गूगल बन सकते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है सोच समझ के करना, एंड इन्वेस्ट भी करते हो तो राइट टाइम पे एंट्री करो, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं किया तो इवेंचुअली वो कॉइन्स नीचे भी आ जाएंगे। राइट, कॉइन नहीं बताया, पहले सुमित भाई से पर्सपेक्टिव लेते हैं, कॉइन्स पूछते हैं, फिर पकड़ेंगे जरूर, अच्छा, छोड़ेंगे price पूछोगे नहीं, मतलब? बिल्कुल 100% छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बोलेंगे सर लिखा आपने 5 कॉइन है, बताए 1 कॉइन नहीं, अच्छा, ऐसी जात थी क्यों? पहले डिसाइड डिसाइड है भाई। अच्छा ठीक है, चलो। सुमित भाई क्या लगता पॉइंट शायद हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, है? फिर भी चलो वही नैरेटिव्स की बात करूंगा। डिफरेंट नैरेटिव्स, हर नैरेटिव के अंदर मैं तो कहूँगा 1 कॉइन नहीं 3 कॉइन होने चाहिए आपके पास, बिकॉज हर नैरेटिव के अंदर भी आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी जरूरी है। बिकॉज इफ इन नैरेटिव आपने 1 कॉइन पकड़ लिया, सिर्फ वो नहीं बढ़ा और बाकी सारे बढ़ गए, तो कहते हैं ना लग गए आपके। तो इससे बेटर यही रहेगा, अगर आपको कोई नैरेटिव पसंद आ रहा है जो चल रहा है, फॉर एग्जांपल डीपिन का चल रहा है, फॉर एग्जांपल एआई का चल रहा है, तो गेट 3 कॉइन्स ऑफ ईच। लेकिन अगर मैं अभी वन ऑफ ऑल बताऊं तो थोड़ा बहुत मैं कहूँगा शायद एआई का बहुत बढ़िया ट्रेंड है। एआई के अंदर तीनों प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, चाहे वो ओशियन हो, चाहे वो एजिक्स हो, चाहे वो एफईटी हो ना, वो तीनों 1 कॉइन बन रहे हैं, तो उनमें से कोई भी 1 कॉइन आप ले सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ अगर ट्रेंड की गेमिंग के अंदर, तो सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी अचानक से, आप बताएं गेमिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। No. The gaming ecosystem. No, the gaming ecosystem. That is working. Immutable X. So you can go with the Immutable X. अगर आप गेमिंग के अंदर जाना चाहते हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। अगर गेमिंग का ट्रेंड आया तो इट हैज टू पम्प, तो आप काफी सेफ हो उस नैरेटिव के अंदर। फिर ऐसे ही आप RWA का बेस्ट टोकन ले सकते हो, ऐसे ही आप बाकी नैरेटिव्स के टोकन्स लो। मैं कहूँगा अगर मैं ब्लॉकचेन के ऊपर जाऊँ तो आई विल गो विद द नियर ब्लॉकचेन। नियर ब्लॉकचेन में मैं काफी बुलिश हूँ, क्योंकि उनको यूज करना बहुत ईजी है। भाई थोड़ा दोबारा नियर बोल रहा हूँ भाई, देखते रहो ना यार, कोई एक बंदा देखते रहो यार। चलो स्टार्ट करो। सो अगर मैं बात करूं लाइक ब्लॉकचेन की, ब्लॉकचेन के अंदर बोलूँगा नियर प्रोटोकॉल के ऊपर मैं काफ़ी बुलिश हूँ, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। अगर मैं बात करूँ जैसे इथेरियम का इतना ज़्यादा नाम क्यों हुआ, क्योंकि वो बहुत इजी टू यूज़ था। आप उसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाके डैश बना सकते हो, चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, एंड उसकी वजह से इथेरियम का यूज़ केस बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर मैं जाऊँ इस वक्त मैं जाऊँ पोल्काडॉट पे, आप जाओ उसको यूज़ करके देखो, आपको पता चलेगा इतना डिफिकल्ट है पोल्काडॉट को यूज़ करना कि आप उसके ऊपर कुछ लॉन्च कर ही नहीं पाओगे। तो अगर मैं बात करूँ नियर प्रोटोकॉल की, उसके ऊपर आप सब कुछ आता रह रहा है धीरे धीरे। ऐसे डिफरेंट बहुत सारी ब्लॉकचेन है, तो आई विल गो विद लाइक नियर प्रोटोकॉल एंड द ब्लॉकचेन। उसके बाद आई गेस ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गाला गेम्स पे आई एम बुलिश अगेन। लास्ट सीजन में हमने उस पर 100x से ज़्यादा किया था, राइट नाउ काफ़ी नीचे मिल रहा है, यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। और बहुत सारे कॉइन है, थोड़े से कॉइन के बारे में जानना मेरे चैनल पे आ रहे हो, याद नहीं आ रहा है अभी। तो भाइयों देखो, सुमित भाई ने अपने चैनल को प्रमोशन कर दिया है, वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, सुमित भाई हो या एडी भाई हो, क्रिप्टो इंडिया हो या वाइस एडवाइस हो, मुझे इनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। मैं पर्सनली भी देखता हूं, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया हुआ है तो इनको फॉलो ज़रूर करिए, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। एडी भाई कॉइन्स छोड़ने वाले नहीं हैं हम आपको ऐसे। तो कॉइन्स में अगर जैसे देखेंगे, जैसे नेरेटिव वाइज, जैसे सुमित भाई ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, आप नेरेटिव वाइज थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हो, अलग अलग देख सकते हो कौन कौन से ट्रेंड्स बन रहे हैं। जैसे लेयर 1 के अंदर जैसे सुमित भाई अभी एप्टॉस इसका नियर प्रोटोकॉल का बोल रहे हैं, तो वैसे ही 2 कॉइन्स जो मैं और बोलूँगा देखने के लिए टेक्नोलॉजी वाइज, वो एप्टॉस और सुई, जो मैं लास्ट टाइम भी आपके चैनल पे बोला था, आई थिंक नए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार क्रिप्टो में बैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन दोनों कॉइन्स की भी बैकिंग काफ़ी अच्छी है, और टेक्नोलॉजी वाइज भी इनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो थोड़ी सी इनोवेटिव है। नो डाउट नियर प्रोटोकॉल भी काफी अच्छा है, उनकी भी शार्डिंग के ऊपर वर्क करें, दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन ये बोलने का मेन मतलब ये है कि लेयर 1 पे ना अब हमको और कंपटीशन होता हुआ देखने को मिलेगा। पहले डोमिनेंट चेन जो थी वो इथेरियम थी, जिसके ऊपर डीआर्स बन रहे थे, लेकिन अब लोग वहां से मूव कर रहे हैं, वो और दूसरी चेन्स के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो चाहे वो नियर प्रोटोकॉल हो गया, एप्टोस हो गया, सुई हो गया, या बाकी जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ में जैसे RWA कॉइन्स हो गए, आप उनको देख सकते हो। गेमिंग इंडस्ट्री को भी और देखना आप, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर NFTs के अंदर आई थिंक जो बेस्ट यूज केस बन सकता है वो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर ही है, बाकी सारी चीजें अलग हो जाती है, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं कॉइन्स नहीं सेक्टर बोल देता हूँ यार। कॉइन्स बताओ कोई पर्टिकुलर, चलो एनी योर फेवरेट 5 कॉइन। 2 कॉइन मैंने देख लिए मोबाइल। चलो आप 3 कॉइन आप दे दो। मैंने चलो एप्टॉस सुई बोल दिया, मैंने एप्टॉस सुई बोल दिया, सुई बोल दिया, हाँ। और बिटकॉइन डॉट का आपने भी तो सही है। वीडियो बनाया है, कॉन्सर्ट भी मेरे ख्याल से आपका ही वीडियो। नहीं, मैं ट्रेजरी फंड ग्रांट मिला है। डॉट व्हाट डू यू थिंक, कुछ अच्छा कर सकता है यार? देखो डॉट का मेन प्रॉब्लम क्या है ना, साफ साफ बताता हूँ। तो उनकी टेक्नोलॉजी पूरी स्टडी करी। डॉट ने क्या किया, अब उन्होंने इनिशियली ये किया कि जब उन्होंने लॉन्च किया तो उन्होंने अपने जो स्पेसेस है ना, अगर आपको पैराचेन बनानी है तो वो लिमिटेड स्लॉट था।
मतलब वो ऐसा एक्सक्लूसिव था कि कल को अगर किसी नेटवर्क का पार्ट बना है तो सुमित भाई को आके अपने स्टेक करने पड़ेंगे तब जाके बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी चलता हुआ आ गया कि यार मेरे को भी बनाना है लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं तो आप कर सकते हो। राइट। तो उसने एक बहुत, और वो भी जो आपको करना पड़ता था वो बहुत बड़ी स्पेस बाय करनी पड़ती थी। तो उसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे डेवलपर्स आज के डेट में जो बनाना चाहते हैं उनके पास वो इतने फंड्स नहीं है, वो चीज़ों को कर नहीं सकते, तो सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स ही आ सकते तो हैं। 2.0 में कुछ अपडेट आ रही है तो अच्छा तो- परफॉर्म कर सकता है उसके बाद। तो वो 2.0 सबसे बड़ी चीज़ रहेगी उसके लिए जो वो चेंज करेंगे। पहली चीज़ बताना चाहूँगा, मेरी क्योंकि कम्युनिटी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुकी है पोलकाडॉट में। मेरे पूरा बैग, अगर मैं पूरे पोर्टफोलियो का बात करूँ तो आई एम हैविली इन्वेस्टेड इनटू पोलकाडॉट। ओके। अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो शायद मेरे 3rd नंबर या 4th नंबर पे पोलकाडॉट होगा। तो मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा पोलकाडॉट के तो अंदर। यानी कि आप सोच रहे हो नहीं, कि अच्छा मैं कर सकता है। नहीं कहूँगा। मैंने पिछले साल पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा था। मैंने आपको कहा ना, हम वो बात करते हैं ओल्ड वाला घोड़ा नया घोड़ा, हम वो बात करते हैं जैसे कि हर साल आपको ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई देगा, हर साल आपको नए कॉइन होते चेंज होते दिखाई देंगे। तो वी हैव टू कॉप विद इट। अगर मैं आज भी XRP के साथ बैठा रहता तो मैं स्टक हो गया था। मैं एडा के साथ बैठा रहता, मैं स्टक हो गया था। आप वो कॉइन के नाम लो, सिया कॉइन, क्या क्या प्रमोट करते थे, स्टक हो गए। हमारा सारा पैसा बर्बाद हो जाता, हम स्टक हो जाते हैं। तो दैट इज वाई इस टाइम मेरा जो ओपिनियन है पोलकाडॉट के लिए वो ये है कि मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी मिली और अच्छा प्रॉफिट मिला, आई विल बी आउट एंड वो पैसे को मैं दूसरी जगहों पे लगाऊंगा, एंड दैट इज व्हाट एवरीवन शुड डू। मैंने XRP के अंदर मैं बुलिश था, हम थे 2017 में बुलिश, 20 में बुलिश, निकाला और कहीं और डाला, शायद मल्टीपल एक्स बनाया। तो इट इज नॉट, पोलकाडॉट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं हैविली इन्वेस्टेड हूँ और मेरी कम्युनिटी भी हैविली तो इन्वेस्टेड क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है जैसे Polkadot 2 आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा पता नहीं, तो नहीं, उसी में- तो उसी में- ऐसा हम कर सकते हैं कि अगर आपके पास है भी तो कुछ फंड निकाल के कहीं और भी तो डाला जा सकता है। I think- इट इज नॉट द I think it's more about, नहीं, it's more about, I think जैसे आपने पोलकाडॉट का बोला ना, देखो प्रोजेक्ट्स का कुछ भरोसा नहीं है ना, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चीज़ों को आगे, जैसे मैंने बोला 99.9% जो है वो सिर्फ बना रहे हैं, तो सक्सीड भी हो सकते हैं, सक्सीड भी नहीं हो सकते। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं जो आके इतने प्रोमिस करें हैं, वो बड़े भी हैं लेकिन वो कोलैप्स भी कर गए। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या वो ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं जो चीज़ों को चेंज करे। हो सकता है वो डेवलपमेंट ऐसे हो जो चीज़ों को चेंज ही नहीं करे, फिक्स ही नहीं करे, तो वो चीज़ आपके ऊपर है एनालाइज करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि समझना क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि अभी एक चीज़ ये है कि हाँ, क्रिप्टो में देखो सबको पैसा कमाना है, मेरे को भी कमाना है, सुमित भाई को भी, पंकज भाई को भी, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम उसको समझेंगे नहीं तो हम समझते क्या, हमसे भी ये समझते हैं कि कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है। तो वो टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से जो मेरे को चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, चाहे वो पोलकाडॉट हो गया, चाहे वो नियर प्रोटोकॉल हो गया, चाहे वो एप्टोस हो गया, सुई हो गया, जिस तरह से वो चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर वो ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो आई थिंक एजुकेशन वाइज भी वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी जरूरी है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वाइज आपने बात बोली वो डेफिनेटली है। क्रिप्टो में देखो वो जैसे पुराना घोड़ा हो गया, नया घोड़ा हो गया, वो ऐप आज जो कॉइन दिख रहे हैं वो कल नहीं होंगे, परसों नहीं होंगे, लेकिन अगर अच्छा करते, अब जैसे सोलाना था, सोलाना तो डेड हो गया था, सबने ऑलमोस्ट सबको ये लग रहा था, सोल्ड सोलाना एट राइट, लेवल बताऊंगा नहीं, देखो मैंने सबसे बड़ा लॉस किया सोलाना में। तो वही देखो ना, अब सबको ये लगा था $8-10 पे बहुत लोग एग्जिट लेकिन एकदम से देखो, एकदम से हो क्या गया, तो आप क्या बोलेंगे, तो कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन ये है कि इंडियन यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा है, क्या रिस्क मैनेजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान। बाकी मेरे 2 कॉइन रह गए थे, आपने नाम दे दो। नाम दे रहे हो आप? यस, मैंने अपना मोबाइल खोला ना, तो in between। सुमित भाई ने अपना देखो मतलब अपने पोर्टफोलियो देखो के बारे में बता रहे हो क्या? देखो मेरे भाई सुमित भाई ने अपना कोटा पूरा कर लिया, लेकिन एडी भाई ने 3 ही बताए हैं, तो 2 अभी सोचो एडी भाई क्या कर सकते हैं। Like- सोचो। दो के लिए आपको मेरे चैनल पे आना पड़ेगा, तो Yes. मैंने भी कर दिया। Yes. चलो सुमित भाई आप बताओ। या तो मैं कहता बेसिकली एक जुपिटर टोकन है, हाँ दैट इज जस्ट लाइक यूनिस्वैप, हाँ एंड दे आर डूइंग रियली वेल। उसके अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा यूनिस्वैप शायद बहुत जल्दी पीछे हो जाए, तो दे आर डूइंग रियली वेल, उसको आप नजर में रख सकते हो। नो फाइनेंशियल एडवाइस, नो स्पॉन्सर, नथिंग, आई एम हैविली इन्वेस्टेड इनटू दैट एज वेल। मेरी कम्युनिटी ने भी बहुत पैसा लगाया उसके अंदर। एंड अदर वन वुड बी मायरिया, जिसके ऊपर हमने Myria। बहुत लो कैप पे उठाया उसको। जब मैंने बताया था शायद 4 मिलियन का था, हाईएस्ट वो गया था शायद 120 मिलियन। राइट नाउ इट मस्ट बी अबाउट 40-45 मिलियन। पिछले सीजन अगर गाला था तो इस सीजन वो मायरिया हो सकता है। तो दिस इज लाइक एडवाइस, ना ही आपको हम कह रहे हैं कि आप उसको बाय करो, ना ही एडी भाई के नैरेटिव को बाय करो, ना मेरे को करो। खुद की ड्यू डिलिजेंस करो, खुद की स्टडी करो, अच्छा लगे तो ही किसी को बाय करना, वरना मत करना। एंड इफ यू डोंट हैव द पेशेंस टू होल्ड, फिर तो बिल्कुल बाय मत करना। इफ यू डोंट हैव द पेशेंस टू लूज मनी, इफ यू डोंट हैव द कैपेसिटी, तो बाय बिल्कुल मत करना। अरे इसी में चीज़ एक ऐड करूंगा, जैसा सुमित भाई ने बोला, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, हम लोग जो शेयर करते हैं ना वो क्या हमारा एक्सपीरियंस है। हम भी आज की डेट में गलतियाँ करते हैं और वही चीज़ रिपीट करते हैं, और जो चीज़ें शेयर करते हैं वो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस है। तो इसलिए आप भी यहाँ पर ध्यान रखना कि जब इन्वेस्टमेंट करते हो, सुनो सबकी लेकिन करो खुद की। यस आपका पैसा आपका लॉस। देखो अल्टीमेटली बात यही है, आपका पैसा है, आपकी मर्जी है,
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर पूछना, उसके बाद डिसाइड करना आपको क्या करना है। लेकिन मुझे लगता है कि जो पर्सपेक्टिव दिया है, जो नज़रिया देने की कोशिश करी है एडी भाई ने, सुमित भाई ने, और मेरा तो आपको पता ही है नज़रिया क्या सोचता हूँ, कहीं ना कहीं ओवरऑल ऐसे लगता है कि बुलिश है और आने वाले दिनों के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी अच्छा करते दिख सकती है। और जो कॉइन शेयर करें हैं, देखो अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद फाइनली डिसाइड कीजिएगा, लेकिन नज़र ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है ये मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं ऑनेस्टली। तो थैंक यू एडी भाई, थैंक यू सुमित भाई, आप चैनल पे आए। और जब ये वीडियो पब्लिश होगी शायद हाफिंग हो चुकी होगी, तो हाफिंग स्पेशल के लिए इन दोनों भाई से जो है ना साथ बेटर कोई और ऑप्शन नहीं हो सकते थे, ठीक है ना। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे। हॉल्विंग वो हाफ हुआ था ना, हाँ। हम जुड़ गए ना। देखो हाल्विंग हाफ हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रिपल हो गए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं बिटकॉइन भी जल्दी ट्रिपल हो। क्लोजिंग कमेंट। दैट्स इट, सेफ रहे, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें और उतना इन्वेस्ट करें जिसको आप लूज करने के लिए रेडी हो, क्योंकि क्रिप्टो इज हाईली वॉलेटाइल एंड वी ऑलवेज से डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। आई थिंक अभी टाइम है क्रिप्टो के अंदर, अगर आपने एंटर नहीं किया है तो स्टडी करिए, एनालाइज कर लिया, और अभी ये बेस्ट टाइम है, 4 साल में एक बार आता है, स्पेशली क्योंकि बिटकॉइन हार्विंग हो रही है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन्वेस्टमेंट एक पर्सपेक्टिव है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन एजुकेट होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप एजुकेट होंगे ना तो आप ये भी एनालाइज कर पाएंगे कौन से प्रोजेक्ट्स आपके लिए सही है, कौन से प्रोजेक्ट्स आपके लिए सही नहीं है, मतलब एक सेंसिबल डिसीजन समझने में। तो इन्वेस्टमेंट करिए, पैसा बनाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ में सीखिए भी, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी जर्नी को और बेटर बनाएगा। एंड मैं ये एडवाइस करूँगा, इन दी एंड फोकस हमेशा ये रखना कि बिटकॉइन जितना एक्यूमुलेट कर सकते हो, चाहे ऑल्ट्स को ट्रेड करो नहीं करो, वो जरूर करना, क्योंकि ये एसेट जो है आने वाले टाइम पे बहुत अलग नंबर्स पे जाने वाला है, जैसे जैसे अभी अडॉप्शन बढ़ रहा है। वेरी ट्रू, बहुत अच्छा था। और देखो दोस्तों, इससे बेटर कोई मौका नहीं हो सकता था कि तीनों इकट्ठे मिले। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सुमित भाई और एडी भाई का चैनल भी जरूर जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आई हो वीडियो तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर- लाइक शेयर करिएगा, कर शेयर देना। कर दीजिएगा। इतना देखो हम मेहनत कर रहे हैं, अब यहाँ पे लाखों रुपए खर्च हुए हैं, हम तीनों को अगर मिलाएं दुबई में आके वीडियो शूट करने के लिए, इंडिया में हमें मौका नहीं मिला। तो ध्यान रखिए, हमारे भी थोड़ा साथ देते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और जो हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की है उस लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी एक नया पर्सपेक्टिव मिल सके कि क्या सोचते हैं जो 5-5, 10-10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।